हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल ईडो रवि में स्वागत है। और मैं आप सभी को हमारे इस चैनल इस पढ़ाई की दुनिया में स्वागत करता हूं फिर से। और मैं आज आप लोगों का 30 से 40 सेकंड समय लूँगा और मैं बताऊंगा कि आज हम जिस मोटो के साथ इस प्लेटफॉर्म पे आए हैं उसमें आज हम कवर करेंगे करंट अफेयर्स। ठीक है, आने वाले कुछ महीनों में आपका जनवरी हो, फरवरी में आपका बिहार एसआई का एग्ज़ाम होने वाला है, एएसओ का एग्ज़ाम होने वाला है, एईडीओ का एग्ज़ाम होने वाला है। ठीक है, और भी बहुत सारे एग्ज़ाम हैं, बीएसएससी सीजीएल है या बीएसएससी 10+2 लेवल का है। उसमें आप सभी को पता ही करंट अफेयर्स का जो रोल होता है ना, बड़ी अहम होता है। ठीक है, तो आज हम आप लोगों के सामने में कुछ टॉपिक लाए हैं। ठीक है, जिसको आने वाला 1-2 महीना में हम उसको कवर करेंगे। ठीक है, और जिसमें से आज एक छोटा टॉपिक लेंगे और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, जिसका नाम होगा ऑपरेशन सिंदूर और महाकुंभ। ठीक है, ये बहुत ही छोटा टॉपिक है और आज हम इस टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे। उसके बाद धीमे धीमे करके जैसे समय आएगा ना, तो मैं सारा टॉपिक को कंप्लीट करूँगा। और मैं आपको बता दूँ कि मैं कौन कौन सा टॉपिक कंप्लीट करूँगा। तो इसमें से आपका ये टॉपिक है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को विभिन्न देशों के द्वारा प्रदान किए गए सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। कभी हाल ही में नरेंद्र मोदी जो भी देश में गए हैं तो उनको उसी देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिला है। तो किस देश में कौन सा सर्वोच्च सम्मान मिला है ना, उसके बारे में चर्चा करेंगे यहाँ पे। और आज पढ़ेंगे ऑपरेशन सिंदूर और महाकुंभ के बारे में। ठीक है, फिर अगला टॉपिक है राष्ट्रीय परिदृश्य। ठीक है, ये आपका हो जाएगा नेशनल जो करंट अफेयर्स है ना, उसके बारे में पढ़ेंगे। ये हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य, मतलब ये हो जाएगा आपका इंटरनेशनल। ठीक है, अपने देश के बाहर, ये हो जाएगा अपने देश के अंदर। नेक्स्ट है आर्थिक, जिसको इकोनॉमिक्स कहते हैं। इकोनॉमिक्स रिपोर्ट क्या कहती है हमारा। फिर पढ़ेंगे साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जिसको बोलते हैं विज्ञान और प्रौद्योगिकी। इस भी बहुत इंपॉर्टेंट हुआ था एग्जाम के लिए, पता ही होना चाहिए। और नेक्स्ट पढ़ेंगे पुरस्कार। ठीक है, देखिए आपका ये है उत्तर प्रदेश विशेष समसामयिकी। ठीक है, तो हालांकि हम बिहार से हैं। ठीक है, तो ऐसा हम लोग को जरूरी नहीं है उत्तर प्रदेश पढ़ना, तो इसके जगह पे हो सकता है कि हम बिहार समसामयिकी को लेकर आए। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट है खेल। ठीक है, खेल को दोबारा पढ़ेंगे। और फिर आपका हो जाएगा मिसलेनियस, जिसको बोलते हैं विविध। ठीक है, तो धीमे धीमे हम आने वाला एक से लेके 1-1.5 मंथ में ये सारा टॉपिक आपका क्या कर देंगे, कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, हो सकता है कि अभी आज आप वीडियो देख रहे हैं 5 नवंबर को। ठीक है, तो 5 नवंबर को हम एक टॉपिक कंप्लीट किए, तो आने वाला लास्ट नवंबर या दिसंबर फर्स्ट वीक, ठीक है, आपका ये सारा टॉपिक कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, और बढ़िया से कंप्लीट करेंगे। हमारे साथ आप भी पढ़िएगा। और विशेष आपसे आग्रह है कि हमारा चैनल ईडो रवि को सब्सक्राइब कर लें। और जो भी आपको समस्या लग रही है, जो भी आपको सुझाव देना हो, हमारे कमेंट में कमेंट करें कि हम क्या लें। और यदि कोई हमसे यदि गलती भी होती है तो आप प्लीज़ इसको क्षमा करें। ठीक है, और हमें बताएं कि हम क्या सुधार और इसमें कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने बोला था कि आज टॉपिक लेंगे ऑपरेशन सिंदूर और महाकुंभ के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले पढ़ेंगे ऑपरेशन सिंदूर के बारे में। ठीक है, आपको पता ही है ऑपरेशन सिंदूर के बारे में। ठीक है, तो मैं इसमें जो एग्ज़ाम के पॉइंट से जो इम्पोर्टेंट होगा मैं वहाँ पर बताते चलूँगा कि यहाँ पे एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो चलिए हम अपना क्लास को शुरू करते हैं, समय को वेस्ट ना करते हुए। चलिए, सबसे पहला पॉइंट कहता है, इसको देखा जाए कि भारत ने 22 अप्रैल 2025 के पहलगांव आतंकी हमले के जवाब में ऑपरेशन सिंदूर प्रारंभ किया गया। देखिए, तो सबसे पहले बात यही है कि ऑपरेशन सिंदूर क्यों हुआ था। तो आपको पता है कि पहलगांव में जो आतंकी हमला हुआ था, ठीक है, तो भारत सरकार के द्वारा पहलगांव आतंकी हमले के जवाब में 22 अप्रैल 2025 को, कब हुआ था ये डेट याद रखिएगा, 22 अप्रैल 2025 को आपका ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया गया था। ठीक है, इस ऑपरेशन में पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले क्षेत्र, जो हमारा जो कहते हैं पीओके क्षेत्र, ठीक है, तो पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में 9 आतंकी ठिकानों का निशाना बनाया गया था। ठीक है, और नेक्स्ट है कि विंग कमांडर वेमिका सिंह, ये नाम याद रखिएगा। कौन कौन थी,
एक वोमिका सिंह थी और ने कर्नल सोफिया कुरैशी ने ऑपरेशन के बारे में भारत सरकार की ओर से ब्रीफिंग का नेतृत्व किया था। आप देखे भी होंगे कि जब ऑपरेशन सिंदूर का कोई भी न्यूज़ होता था, यही दोनों आकर, एक वोमिका सिंह और आपका सोफिया कुरैशी, इसका ब्रीफिंग का नेतृत्व करती थी। ठीक है, नेक्स्ट है कि ऑपरेशन सिंदूर पहलगाम आतंकी हमले के जवाब में 6 से 7 मई 2025 की रात्रि को भारतीय सशस्त्र बल द्वारा शुरू किया गया एक समन्वित सटीक हमला अभियान था। ठीक है, इसे भारतीय क्षेत्र से सेना, नौसेना और वायुसेना, इसमें तीनों सेना था, जल सेना, थल सेना, वायुसेना के समन्वित प्रयासों के माध्यम से अंजाम दिया गया था। ठीक है, इस अभियान का नाम पीड़ित, विशेषकर पहलगाम हमले की विधवाओं के प्रति व्यक्तिगत श्रद्धांजलि के रूप में चुना गया था। नाम क्या था? ऑपरेशन सिंदूर। ठीक है, तो ऑपरेशन सिंदूर इसलिए नाम चुना गया था कि जो हमारा पहलगाम में जो हमला हुआ था उसमें जो हमारी महिलाएं विधवा हुई थी, तो कहता है ना कि उसने सिंदूर छीना है तो हम उस सिंदूर का बदला लेंगे, इसलिए उसका नाम था ऑपरेशन सिंदूर। फिर है कि इन हमला का उद्देश्य क्या था? कि भारत के विरुद्ध हमलों में की योजना बनाने में प्रयुक्त आतंकवादी बुनियादी ढांचों को नष्ट करना था। ठीक है, ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारतीय सशस्त्र बलों ने पाक अधिकृत कश्मीर, देखो क्वेश्चन पूछता है कि भाई जब ठीक है हमला हुआ तो हमला में क्या हुआ? तो हमला में आपको पता है कि जो पीओ के क्षेत्र में जो जैसे मोहम्मद और लश्कर तैयबा और हिजबुल मुजाहिदीन, कौन थे? जैसे मोहम्मद, लश्कर तैयबा और हिजबुल मुजाहिदीन से जुड़े आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया गया था। ठीक है, और ऑपरेशन सिंदूर के तहत लगभग 100 से अधिक आतंकवादियों को मार गया था। कौन? इंडियन सेना। मारे गए आतंकियों में लश्कर ए तैयबा, कौन थे? लश्कर ए तैयबा और खालिद उर्फ अबू आकाश शामिल था। ठीक है, लश्कर ए तैयबा का ही एक अन्य शीर्ष प्रशिक्षक मुदस्सिर खादियान खास उर्फ अबू जुंदाल मारा गया था। देख रहे हैं इसका नाम भी क्या क्या है, अजीब अजीब उसका नाम है। ठीक है, चलिए, जैसे मोहम्मद से जुड़ा मोहम्मद हसन खान, देखिए जो मोहम्मद हसन खान था ना, वो जैसे मोहम्मद से जुड़ा हुआ था, जो पाक अधिकृत कश्मीर पीओके में जैसे कि ऑपरेशन प्रमुख का बेटा मारा गया था। ठीक है, वर्ष 1999 में IC-814 विमान अपहरणकर्ता और 2019 पुलवामा हमला का मास्टरमाइंड यूसुफ अजहर और अब्दुल मलिक रऊफ और मुदासिर अहमद भी कार्रवाई में मार दिए गए। ठीक है, भारतीय वायुसेना IAF ने इस ऑपरेशन को उच्च परिशुद्धता और न्यूनतम क्षति के साथ करने के लिए SCALP क्रूज मिसाइल और हैमर परिशुद्धता निर्देशित बमों और लाइटिंग म्यूशन जैसी उन्नति प्रणाली का इसमें प्रयोग किया गया था। कोई दिक्कत है? तो इसमें देखिए मेनली बात क्या है, इसमें याद करने वाले एग्जाम के पॉइंट व्यू से यही है कि ऑपरेशन सिंदूर का शुरुआत कब हुआ था? तो 22 अप्रैल 2025 में हुआ था। ये मतलब इसका विजन था, मतलब कि ऑपरेशन सिंदूर का क्या ये था, और ऑपरेशन सिंदूर में कौन ब्रीफिंग करती थी? तो आपका वोमिका सिंह और कौन था? सोफिया कुरैशी थी। और आपको पता है कि ऑपरेशन सिंदूर में ज़्यादा क्षति कहाँ पे हुआ था? तो आपको पता है कि पीओ के क्षेत्र में जो आपका जो जैसे मोहम्मद, लश्कर तैयबा और हिजबुल मुजाहिदीन के ठिकानों को क्या किया था? निशाना बनाया गया था। और मेनली इसमें 100 से अधिक क्या हुआ था? आतंकवादी को मार गिराया गया था। तो बाद में अमेरिका बीच में आया, इंटरफेयर किया और आपका ट्रीटी करवा दिया। ठीक है, तो गलत किया है, ऐसा नहीं होना चाहिए था कि हम लोग के पास ये मौका था कि इसी मौका में पीओ को वापस लाने का। ठीक है, लेकिन हमारा भारत सरकार क्या सोचता है उस पर कोई टिकट टिप्पणी करना ठीक नहीं है। चलिए, नेक्स्ट टॉपिक है पहलगाम, सॉरी आपका टॉपिक है महाकुंभ 2025। ठीक है, आपको पता है महाकुंभ के बारे में कि अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश, आपका उस उत्तर प्रदेश में क्या हुआ था? महाकुंभ आयोजित हुआ था। तो एग्जाम में कभी कभी महाकुंभ से भी क्वेश्चन आ जाता है, तो आप इस महाकुंभ के बारे में पढ़ते हैं फिर से। देखिए, कहता है कि महाकुंभ मेला हिंदू पौराणिक कथाओं में निहित है। यह विश्व का सबसे बड़ा सार्वजनिक समागम और आस्था का सामूहिक आयोजन है। बात तो सबको पता है। और पता है, देखो सबसे पहले तो यही बात है कि महाकुंभ कितने वर्ष में लगता है? तो इसका आंसर है कि इसका आयोजन प्रत्येक 12 वर्ष पर 4 प्रमुख स्थानों पर लगता है। देखो सबसे पहला तो आपका महाकुंभ के बारे में यही पता चला कि हर 12 वर्ष पे क्या होता है? मेला लगता है, और ये 4 स्थानों पे लगता है। देखिए, प्रयागराज, गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती के संगम, पहला प्रयागराज में ये हो गया, दूसरा हरिद्वार में गंगा के तट पर, और उज्जैन, पता है उज्जैन किस नदी पर? क्षिप्रा नदी के तट पे है। ठीक है, और एक नासिक जो कहाँ पे है? गोदावरी नदी के तट पे स्थित है। यानी चार जगह ये मेला होता है।
हरिद्वार आपका क्या बोलते हैं महाकुंभ लगता है, पहला आपका प्रयागराज, दूसरा आपका हरिद्वार, तीसरा आपका उज्जैन और चौथा आपका नासिक। कोई दिक्कत है? चलिए नेक्स्ट है कि प्रयागराज में 13 जनवरी 2025, याद रखिएगा डेट, 13 जनवरी 2025 से 26 फरवरी 2025 अप्रॉक्स 1 महीना से ऊपर तक गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती, कहता है कि देखिए सरस्वती उसी में क्या थी, विलीन थी, इसलिए इसका क्या दिया गया, अदृश्य सरस्वती की बात किया गया है कि संगम पर के पवित्र तट पर इसका आयोजन किया गया था। 6 प्रमुख स्नानों के दिन लगभग देखो देखो पूरे यानी इस पूरे आयोजन के दौरान 6 प्रमुख स्नानों का दिन माना था कि ये शुद्ध दिन है, और ऐसा रिपोर्ट कहती है, ऐसा यूपी गवर्नमेंट कहती है कि 66 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं ने स्नान किया। पता है कि सब भगदड़ भी हुआ था, लोग मरे भी थे। देखिए हमारा सनातन धर्म पे टिक्का टिप्पणी करना तो गलत बात है, लेकिन एक बात तो प्रश्न जरूर उठता है, ठीक है, यदि हमारा सनातन धर्म में इतना ही पावर है, सच में इतना ही शक्ति है, तो आज हर जगह वो केदारनाथ धाम हो या बद्रीनाथ हो या आपका महाकुंभ हो या कहीं भी हो, ठीक है, ये सब जो मौतें होती है, मतलब जो अदृश्य मौतें होती है, अचानक जो घटनाएं घटती है, वो कहीं ना कहीं हृदय विदारक है। वो सच में उसको सुनने के बाद, उसको देखने के बाद ना मन में अजीब हलचल सी पैदा होती है कि हम जिस भगवान को पूजा पूजा करने जाते हैं, जिस शुद्ध शुभ और अशुभ दिन की बात करते हैं, बोलते हैं कि आज शुभ दिन है, आज नहाना चाहिए, और ये, और आज पता है कि आज 5 नवंबर है और हमारे यहाँ कार्तिक पूर्णिमा है, और हमारे बगल में सोनपुर मेला का आयोजन होता है। आपको पता होना चाहिए कि एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला है सोनपुर मेला, और गंडक नदी के तट पे है, तो लोग वहाँ पे गंगा स्नान करते हैं, लोग जाते हैं गंगा स्नान करते हैं आज के दिन, ठीक है। तो हमारा सनातन है, हमारा धर्म है, हमारा ये है, उस पर कोई टिकट टिप्पणी करना ठीक बात नहीं है। लेकिन चलिए, लोगों का कहना था कि 6 प्रमुख दिनों में लगभग 66 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं ने क्या किया था, नहा स्नान किया था, ठीक है। अब क्या क्या 6 दिन कौन कौन था, तो पहला था पौष पूर्णिमा 13 जनवरी को था, मकर संक्रांति 14 जनवरी को था, मौनी अमावस्या, देखिए सबसे फेमस यही था 29 जनवरी 2025। इसमें दूसरी शाही स्नान, पहला शाही स्नान था 14 जनवरी को, ये दूसरी शाही स्नान कहा गया था इसको। एक था वसंत पंचमी जिसको सरस्वती पूजा कहते हैं, 3 फरवरी को था। एक था माघी पूर्णिमा 12 फरवरी 2025, और एक महाशिवरात्रि जो 26 फरवरी 2025 महाकुंभ का समापन, ठीक है। देखिए याद रखिएगा स्टार्ट कब हुआ था, तो आपका स्टार्ट हुआ था देखिए आपका यहाँ पे देखिए अभी जस्ट पेपर है कि 13 जनवरी 2025 से लेकर 26 फरवरी 2025 तक ये चालू हुआ था। ये 13 जनवरी 25 और आपका लास्ट में 26 फरवरी 2025 को क्या हुआ था, खत्म हो गया था। अब देखिए इसको पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, उसमें इतना बात पढ़े ना, तो इसमें 3 बात जो है, 1-2 बात जो एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि महाकुंभ का आयोजन कितने वर्षों में होता है, तो 12 वर्षों में होता है, और ये कहाँ कहाँ लगता है, तो प्रयागराज, हरिद्वार, आपका उज्जैन और नासिक। क्वेश्चन पूछा है कि प्रयागराज कि मतलब किसके संगम पे लगता है, तो गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम पे, हरिद्वार में गंगा के तट पे, और उज्जैन में क्षिप्रा नदी के तट पर, नासिक में गोदावरी नदी के तट पे। ये आपका इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं अपने हम, एक सेकंड, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं आपका, हाँ चलिए नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं अब थोड़ा सा कुछ एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से यूपी गवर्नमेंट के द्वारा, इसमें आदित्यनाथ योगी जी का क्या क्या स्टेटमेंट था। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा महाकुंभ में आयोजित बौद्ध महाकुंभ का शुभारंभ किया गया था। महाकुंभ की सुरक्षा के लिए दृष्टिगत रखते हुए लगभग 50,000 से अधिक पुलिसकर्मी और 14,000 होमगार्ड और लगभग 2750 एसआई आधारित सीसीटीवी कैमरा लगाए गए थे। प्रयागराज के बाद अगला महाकुंभ नासिक 2027 में होगा। हाँ ये बात इंपॉर्टेंट है, ये आपका मोस्ट VVI है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि अब जो अगला कुंभ है 2027 में कहाँ लागू होगा, तो नासिक। याद रखेगा क्वेश्चन पूछता है कि नासिक किस नदी के तट पे है, लग रहा है तो गोदावरी नदी के तट पे, ठीक है। ध्यातव्य है कि प्रत्येक कुंभ मेले का समय सूर्य, चंद्रमा और बृहस्पति की ज्योतिषीय स्थिति पर से निर्धारित होती है। ऐसी मान्यता है कि बृहस्पति के मेष राशि चक्र में प्रविष्ट होने तथा सूर्य और चंद्र के मकर राशि में आने पर गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती प्रयागराज के पवित्र तट पर कुंभ मेला का आयोजन होता है। देखो कहता है कि बनारस आपका जो प्रयागराज में ये कुंभ का आयोजन कब होगा, यही आपका पौराणिक कथा है। इसको फिर से देखिए, आप लोग इसमें इंटरेस्टेड है तो फिर से मैं इसको पढ़ता हूँ कि ऐसी मान्यता है
कि बृहस्पति के मेष राशि चक्र में प्रविष्ट होने तथा सूर्य और चंद्र के मकर राशि में आने पर गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती प्रयागराज के पवित्र तट पर कुंभ मेले का आयोजन होता है। इसीलिए तो 14 जनवरी यानी जो मकर संक्रांति होता है उसको शाही स्नान कहते हैं। ठीक है, क्योंकि घटना उस दिन होती है। तो दिक्कत है। तो चलिए, आज छोटा सा टॉपिक हमने ख़त्म किया और नेक्स्ट आपका फिर ये आपको पता है कि हम लोग का चैनल का लोगो है जिसका ईडू रवि, आपको पता है कि ईडू रवि आपको चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब करना है और इसके बारे में कमेंट भी करना है कि आप इसमें बता सकते हैं कि इसमें क्या सुधारा जा सकता है। यदि आपको लग रहा है कि सर इसमें कुछ सुधारने की ज़रूरत है तो मैं जल्द ही इसको सुधारूँगा और आपका कोशिश करूँगा कि आपको अच्छा से अच्छा मतलब कुछ ये कर सकूँ। कोई दिक्कत है? तो चलिए, आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं और फिर मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि हमारा चैनल ईडू रवि को स्वागत है, ये सब्सक्राइब कीजिए और जितना भी हो सके हमें सपोर्ट कीजिए ताकि मैं जल्द ही नए वीडियो आपके सामने लेकर आऊँगा। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू, नमस्कार।